जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सामान्य ज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से महत्वपूर्ण और क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते या वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। महापुरुषों के नारे व कथन। वो महापुरुषों के नारे व कथन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या कोई धार्मिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या विश्व में कोई स्वतंत्रता, विश्व में किसी देश की क्रांति के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का भी वो कथन या नारा पूछा जाता है। तो साथियों, हेडिंग लगाओ, महापुरुषों के नारे व कथन। महापुरुषों के नारे या कथन। शुरुआत करते हैं नेताजी सुभाष बाबू से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का नाम सुना ही है सब लोगों ने, अच्छी तरह से पढ़ा होगा। एक बहुत महान क्रांतिकारी जिन्हें नेताजी जर्मनी में हिटलर द्वारा नेताजी कहकर पुकारा गया था। उन नेताजी के दो प्रसिद्ध नारे, दोनों नारों में दो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सीधा पूछ ले तो वो कौन सा नारा या ये नारा किसने दिया, लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन थोड़ा गहराई से पूछे तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो नारा नेताजी ने कहां पर दिया था। तो वो कौन से नारे थे? देखो, एक तो नारा है जय हिंद। जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो। महत्वपूर्ण बात है, जय हिंद दिल्ली चलो ये नारा कहां पर दिया था? सिंगापुर में। नेताजी जर्मनी से हिटलर ने सहयोग किया था, उनको पनडुब्बी उपलब्ध कराई थी, और वो पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से कहां पहुंचे? सिंगापुर, और वहां पर आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। आजाद हिंद फौज के गठन की जानकारी भी याद रखना। आजाद हिंद फौज का मूलतः गठन 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने किया अफगानिस्तान में, और उसका नाम था आजाद हिंद भारत की सेना। लेकिन उसके बाद में उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद के रूप में पुनर्गठित किया 1942 में रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह ने। तो आजाद हिंद के रूप में गठन किया किसने? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस ने 1942 टोक्यो जापान, और उसे मजबूत नेतृत्व प्रदान किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वहां पर एक महिला बटालियन भी थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई बटालियन, और जिनका मतलब कमांडर नेतृत्व किया था लक्ष्मी सहगल ने। झांसी रानी बटालियन की कैप्टन कौन थी? लक्ष्मी सहगल। तो वहां पर नेताजी ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद दिल्ली चलो। अब सिंगापुर के बाद नेताजी कहां पहुंचते हैं? टोक्यो। टोक्यो में जब वो आजाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने संबोधन में कहा था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा कहां पर प्रदान किया? टोक्यो। कहां पर दिया गया था? टोक्यो जापान में। तो दोनों ही बात ध्यान रखना है। जय हिंद दिल्ली चलो नेताजी ने ये नारा सिंगापुर में दिया, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा टोक्यो में प्रदान किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी एक दो कथन हैं, और उन कथनों में
प्रथम कथन है कि मोहम्मद अली जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। दूसरा कथन है, सरदार पटेल साहब ने कहा था, अगर हमने आज पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की तो आने वाले समय में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। ये दोनों ही कथन किनके हैं? सरदार पटेल के। यानी मोहम्मद अली जिन्ना विभाजन चाहे या नहीं चाहे, लेकिन हम खुद विभाजन चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान के विभाजन की बात स्वीकार नहीं की तो भविष्य में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। ये दोनों ही कथन किसने प्रदान किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। उनके बाद बात करते हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह। और भगत सिंह जी के दो नारे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा प्रदान किया किसने? भगत सिंह ने। और भगत सिंह जी का एक दूसरा कथन युवा बहुत पोस्ट भी करते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर, और वो कथन किनका है? भगत सिंह। कथन क्या है? जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये कथन भी किनका है? भगत सिंह जी का। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, नारा इंकलाब जिंदाबाद। और दूसरा कथन कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। यहां तक जल्दी प्रिंट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो। नेक्स्ट, उनके बाद भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब। एक तो उपाधि हो गई लोकमान्य, दूसरी भारत के बेताज बादशाह। इनके अलावा वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय शांति के जनक किसे? लोकमान्य तिलक को। गरम दल के नेता थे, होम रूल लीग आंदोलन में भी नेतृत्व दिया किसने? लोकमान्य तिलक ने। भारत में भारतीयों के लिए सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1895, मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत करने वाले भी कौन? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, लोकमान्य तिलक।
लेकिन स्वराज सिद्धांत तो दादा भाई नौरोजी ने, स्वराज ये शब्द किसने दिया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज की भावना कब पनपी 1857 क्रांति के बाद। स्वराज ये पार्टी तो जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू व सीआर दास। और हिंद स्वराज ये पुस्तक इनकी थी महात्मा गांधी की। स्वराज भावनी कवि तेज। तो लोकमान्य तिलक एक तो नारा हो गया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और दूसरी बात, दूसरा इन्होंने एक कथन दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो दोनों ही बात ध्यान रखना। नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दूसरा कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। यहां पर दादा भाई नौरोजी ने भी एक कथन प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी और दादा भाई नौरोजी का कथन, पूरा भारत भूख से मर रहा है। ये कथन किनका था? दादा भाई नौरोजी का। पूरा भारत भूख से मर रहा है। फिर नारों में बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो गांधी जी के नारे, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदान किया कौन सा? डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो। और ये नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदान किया था महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा? करो या मरो। इनके अलावा गांधी जी के अलग अलग कथन हैं, मौके की सुन लियो। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का आजाद शत्रु कहा। कांग्रेस के बारे में भी उनकी टिप्पणी है कि मैं देश के एक बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो विभाजन पर भी उन्होंने कथन दिया कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, लेकिन विभाजन हो चुका था। गांधी जी के कथन के बाद भी विभाजन होकर रहा। तो ये तो नारा किसका हुआ? महात्मा गांधी जी का। मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलिस्ता हमारा। यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात आए, वंदे मातरम, ये नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम का अर्थ होता है मैं अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो। नेक्स्ट बात करते हैं क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, जो देश के लिए हर समय जान देने के लिए तैयार रहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितना जोर बाजुए कातिल में है।
सरफरोशी का अर्थ होता है जो हर समय जान देने के लिए तैयार रहे, देश के लिए हर समय जान देने के लिए तैयार रहे, उसे कहते हैं सरफरोशी। तो कौन सा नारा दिया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी का एक नारा था, आराम हराम है, आराम हराम है। तो दूसरा कथन देखो, मैं एक समाजवादी प्राणी हूं, मैं एक समाजवादी प्राणी हूं। मैं समाजवादी, ये पुस्तक लिखी थी आपके विवेकानंद जी ने। और साम्राज्यवाद का विनाश हो, साम्राज्यवाद का विनाश हो, ये अंतिम शब्द थे किनके? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का विनाश हो, भगत सिंह की। नेक्स्ट देखो साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, भारत के महान समाज सुधारक, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द प्रदान किया, आर्य समाज के संस्थापक, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश। और इन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतना तेज मत भागो, रुको और पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो। और स्वामी विवेकानंद जी, महान सन्यासी, तूफानी हिंदू। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से भाग लेकर भारत आए, तो उन्होंने भारतीय युवाओं से आह्वान किया। आह्वान में क्या शब्द कहे? लगभग आज हर युवा को याद होने चाहिए कि उठो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो, जागो और तब तक मत ठहरो कि जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। जल्दी यहां तक छाप लियो। नेक्स्ट देखो, अगर आज़ादी के बाद की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने द बैटल ऑफ 1965 1965 की लड़ाई के समय
एक तो भारत भयंकर अकाल से जूझ रहा था, दूसरी ओर 62 के वार से उबर ना पाए तब तक 65 में पीठ में छुरा घोंप दिया पाकिस्तान ने। तो समय देश को आह्वान करते हुए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लेकिन साथ में ध्यान रखना है, जय जवान जय किसान और आगे जोड़ा जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी साहब। जय जवान जय किसान और आगे क्या जोड़ा, जय विज्ञान। नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जय अनुसंधान, ये शब्द किसने जोड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने। यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो मोदी जय विज्ञान वाजपेयी और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट देखो साथियों, ये तो अपने भारत के प्रमुख महापुरुषों के कथन व नारे हुए। महिलाओं में श्रीमती एनी बेसेंट की बात भी याद रखनी है। एनी बेसेंट ने कहा था कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता या संपूर्ण भारत की संस्कृति, मौखिक की याद रखना, कभी कभार पूछ लिए भी जाता है। एनी बेसेंट ने कहा था कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति पाश्चात्य से बढ़कर है। जो भारत की हिंदू सभ्यता हिंदू प्रणाली है वो पश्चिमी देशों से क्या है, बढ़कर है। कुछ विदेशी महापुरुषों के क्रांतिकारी नेताओं के कथन भी ध्यान रखना। रूसो, महान विद्वान दार्शनिक रूसो, प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, प्रकृति प्रेमी व्यक्ति, और उनके शब्द, उनका कथन था बैक टू नेचर, प्रकृति में वापस, बैक टू नेचर, बैक टू नेचर, प्रकृति में वापस। यह कथन प्रदान किया किसने, रूसो ने। लेनिन रूस में हुआ था, रूसी क्रांति का मुखिया, और लेनिन ने अपनी सेना को कहा था कि हमें एक कदम पीछे हटना होगा ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। हम एक कदम पीछे इसलिए हट रहे कि ताकि 2 कदम आगे बढ़ सकें, तो अपना नुकसान नहीं है, फायदा ही है। पहले हम एक कदम पीछे हटे और पुनः 2 कदम आगे बढ़े तो भी कितना, 1 कदम का फायदा है। हमें 1 कदम पीछे हटना होगा ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैं ठीक समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुके हैं। मैं ठीक समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुके हैं। और हिटलर ने नारा दिया था, एडोल्फ हिटलर ने, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता। अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र की परिभाषा प्रस्तुत की थी अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र की परिभाषा प्रस्तुत की कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासित। तो लोकतंत्र
की परिभाषा में क्या कहा? लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का लोकतंत्र या जनता का शासन। तो ये तो प्रमुख महापुरुषों के कथन व नारे हुए, जो सामान्य ज्ञान में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण बातें हैं। इस टॉपिक में इतना ही। इति सिद्धम।